डियर स्टूडेंट वेलकम टू वैष्णवी क्लासेज अगेन। प्यारे बच्चों, वैष्णवी क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वॉइस के सीरीज में ही आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसमें हम देखेंगे आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका पैसिव फॉर्म देखते हैं हम। पैसिव स्ट्रक्चर, इसको हम लिख सकते हैं इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस being plus V3 plus by plus object and after question mark। चलिए अब एग्जाम्पल की ओर थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि आर वी इंसल्टिंग दोज इनोसेंट बॉयज। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, आर वी इंसल्टिंग दोज इनोसेंट बॉयज। क्या हम उन निर्दोष लड़कों की बेइज्जती कर रहे हैं? चलिए आते हैं, देखते हैं कैसे इसको हम बनाएंगे। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको अपने कुछ वॉइस के सीरीज के कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आपको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ डिफरेंट होता है। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाते हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इज एम आर का चयन करना होता है, जो सब्जेक्ट के क्या हम करेंगे पहले यूज करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे दोज इनोसेंट बॉयज, इसको हम यहाँ लाएंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें पहले क्या चूज करना है, इज एम आर को। तो दोज है चूंकि प्लूरल है, इनोसेंट बॉयज ये भी आपका प्लूरल है, तो प्लूरल ही कोई आएगा। इसको हम लिख सकते हैं आर दोज innocent are those innocent boys being insulted by we है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, us, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप एक एग्जांपल यहाँ देख चुके हैं। चलिए आगे एग्जांपल्स की ओर हम लेके चलते हैं आपको। आगे भी एग्जांपल्स, जैसे कि इज सी हेल्पिंग अस। अगर इसको हमें बनाना हो कैसे बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चयन करना पड़ेगा, इज एम आर का। चूंकि ये प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या रख देंगे, आर। उसके बाद आर वी हो जाएगा ये। उसके बाद हमें क्या करना है, बीइंग हो गया। उसके बाद इस हेल्प को हम किस में बदल देना है, V3 में, हेल्प्ड। उसके बाद बाई, अब सी को हम इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, हर, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब चलिए अगर बात कर दिया जाए इंटेरोगेटिव, अगर नेगेटिव की अगर हम बात करें, अगर हम सेंटेंस बात करें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अगर इसकी हम पैसिव स्ट्रक्चर अगर की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय
plus object and after question mark। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने अभी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मैंने बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। और जैसा कि मैंने पैटर्न भी लिख दिया है, चलिए आइए एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। जैसे आर दे नॉट टेलिंग अ लाई। आप जैसा कि एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, आर दे नॉट टेलिंग अ लाई। इसका मतलब हुआ क्या वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। आइए हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको पैसिव में हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। उसके पहले ध्यान दे रख देंगे सेंटेंस चूंकि क्या है, इंटेरोगेटिव है, तो हमें कॉन्सेप्ट इज एम आर को पहले लाना है। यहाँ पे लिखा अलाई, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। उसके पहले इज, चूंकि अलाई इज अलाई इज अलाई नॉट। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, इसमें चुनना था, इज को चुन लिया, अलाई सब्जेक्ट यहाँ बन गया आपका। उसके बाद नॉट का मैंने प्रयोग कर दिया। आपको क्या करना है, बीइंग। और इसमें मेन वर्ब टेलिंग है, इसको V3 में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, टोल्ड। इज अ लाई नॉट बीइंग टोल्ड बाय, अब दे है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। और भी आप देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे इज शीला नॉट abusing her neighbors। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सेंटेंस लिखा गया है, इज शीला नॉट अब्यूजिंग हर नेबर, क्या शीला अपने पड़ोसियों को गाली नहीं दे रही है। आइए इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर नेबर्स लिखा है, शीला के अकॉर्डिंग हम ध्यान रखेंगे, इज शीला नॉट अब्यूजिंग हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों को गाली दी, तो आप यूज कर सकते हैं is her neighbors not being abused by। अब चूंकि ये नाउन है शीला, तो शीला ही हम यहाँ रख देंगे। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलता हूँ। अब हम देखेंगे इससे रिलेटिव सेंटेंस, क्यू टाइप सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यू टाइप को कैसे हम समझेंगे, आइए इस बात को जानते हैं। जैसा कि क्यू टाइप सेंटेंस देखिए आप, क्यू डब्ल्यू हमने जोड़ दिया है यहाँ पर। चलिए आइए एग्जांपल्स की ओर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा, वाई आर यू रीडिंग दीज बुक्स। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फिर एग्जांपल। जैसा कि यहाँ लिखा है, वाई आर यू रीडिंग दीज बुक्स, आप ये किताबें कैसे पढ़ रहे हैं।
तो आप कैसे इसको यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम क्यू डब्ल्यू को जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्यू डब्ल्यू जहाँ है वो वहीं रहता है। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या आ सकते हैं, जैसे व्हाट आ जाएगा, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हमें क्यू डब्ल्यू को लिख लेना है, वाई, वाई हो गया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चुनना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, चूंकि प्लूरल है तो दिस बुक्स है तो उसके अकॉर्डिंग आर, वाई आर दिस बुक्स नॉट, सॉरी नॉट नहीं है, बुक्स बीइंग। अब रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन रेड देते हैं बाई। अब यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद में आया होगा और ये बहुत ही हल्का कॉन्सेप्ट था और मैं चाहूँगा कि आप निरंतर हमारे चैनल वैष्णवी क्लासेस से जुड़े रहें। आपको मिलता रहेगा इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट। अब मैं आगे इसमें इस कॉन्सेप्ट में मैं आगे और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे कि हु का यूज़ मैं बताऊंगा, हु वाले सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।